गुड मॉर्निंग एवरीवन, आप सभी का फिर से एक बार कल्याणी एकेडमी के इस प्लेटफॉर्म पर बहुत बहुत स्वागत है। चलो करते हैं आज की हम क्लास स्टार्ट, है ना। हम कौन सा टाइप पढ़ रहे थे? देखिए लास्ट क्लास आपको याद है ना, टाइप 5 हम पढ़ रहे थे। टाइप 5 में क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 मैं करवा चुका था। क्वेश्चन नंबर 3 के जैसा ही क्वेश्चन नंबर 4 है जो आपको सेल्फ करना चाहिए, लेकिन मैं बताता हूं, है ना। क्वेश्चन नंबर 3 हमने किया था लास्ट क्लास में, याद है आपको, रेशियो की। क्वेश्चन नंबर 4 सेम है बिल्कुल, ठीक है। चलिए करते स्टार्ट, है ना। तो क्या है एग्जैक्टली हमारा क्वेश्चन? किसी नीले और पीले रंग के चित्र में, किसी नीले और पीले रंग के चित्र में नीले और पीले रंग का प्रयोग 4/3 के अनुपात में किया जाता है, ठीक है ना। यदि ऊपरी हिस्से, यहां पे थोड़ा सा करेक्शन करना, ऊपरी आधे हिस्से, ऊपरी आधे हिस्से, आधे है ना, ऊपरी आधे हिस्से में नीले और पीले रंग का अनुपात 2:3 का है, तो निचले निचले हिस्से में नीले पीले किस अनुपात में होगा? तो अब सुनिए मेरी बात, ठीक है ना। नीले और पीले रंग के पिक्चर, एक ध्यान देना है ना, वो जो पिक्चर है, चित्र, चित्र, पिक्चर की जगह मैं चित्र लिखूंगा, ठीक है, चित्र। वो जो चित्र है ना, उसमें नीले और पीले रंग का रेशियो क्या है? 4:3। चित्र में नीले और पीले रंग का रेशियो क्या है? 4:3। अब यदि ऊपरी आधे हिस्से, ऊपरी आधे हिस्से, तो ऊपरी आधा, ऊपरी आधा, ऊपरी आधे हिस्से में अनुपात क्या है? 2:3, है ना। वही नीले पीले का अनुपात 2:3। तो हमसे पूछा है कि बताइए निचले हिस्से में रेशियो क्या होगा? ठीक पिछले क्वेश्चन जैसा क्वेश्चन है ये, है ना। चित्र में 4:3 का अनुपात है, ऊपरी आधे में 2:3 का अनुपात है, तो निचले हिस्से में अनुपात क्या होगा? आप सुनिए मेरी बात ध्यान से। इस चित्र का आधा है ना ये, ठीक है। तो चलिए इस चित्र के क्षेत्रफल की बात करें, एरिया की। मान लो टोटल एरिया पूरी पिक्चर का 4 और 3 7 है, और ऊपरी आधे का एरिया 2 और 3 कितना बन रहा है यहां पे? अभी 5, क्लियर। लेकिन इसका आधा हिस्सा है ना, ये चित्र है, ये चित्र है, तो इसका ऊपरी आधा और निचला आधा, ये चित्र है पूरा। चित्र यदि 2 है तो ऊपर आधा 1, नीचे आधा 1, तो वही पृथ्वी जैसा है कि नहीं है? 2 1 1, क्लियर, सेम सवाल है ना। वहां भूमि और जल था, यहां नीला पीला है, बस रंग है, इतना सा फर्क है। मैथ्स पूरा का पूरा सेम है। अब आप सोचिए ऊपरी आधे की तुलना में पूरी पिक्चर दुगनी है कि नहीं है? तो ऊपरी आधे से पूरी पिक्चर का क्षेत्रफल 2:1 में होना चाहिए या नहीं? ऊपरी आधे से पूरी पिक्चर का क्षेत्रफल क्या होना चाहिए? 2:1 में। इतनी बात समझ में आती है कि आप लोगों को? क्लियर, 2:1 में होना चाहिए। अब आप ध्यान दीजिए यहां पर ठीक से, है ना। यदि ये 2:1 में होना चाहिए तो 2:1 में कैसे सेट करेंगे? बताया था मैंने पिछले क्वेश्चन में, क्या मेथड होती है। पहले स्टेप में हम इक्वल करते हैं, और दूसरे स्टेप में क्या करते हैं? रेशियो का मल्टीप्लाई, रेशियो का गुणा। पहले स्टेप में हम इक्वल करते हैं, दूसरे स्टेप में रेशियो का गुणा, क्लियर, ठीक है। तो चलिए, तो पहले इक्वल करेंगे तो एक दूसरे का मल्टीप्लाई एक दूसरे में कर दे। यहां 5 का और यहां किसका कर दे? 7 का। यहां 5 का तो इसमें भी 5 का होगा, इसमें 5 का होगा। यहां 7 का तो इसमें भी 7 का होगा, और इसमें भी 7 का होगा, क्लियर, ठीक है। अब देखिए यहां पर कहानी क्या है, ध्यान से सुनिए सभी लोग, है ना, ठीक है। अब बराबर कर दिया, अब रेशियो का मल्टीप्लाई, तो 2 और 1 का मल्टीप्लाई कर लेंगे, ऊपर में 2 का, नीचे यहां 1 का तो यहां भी 1 का, यहां भी 1 का, यहां 2 का तो यहां भी 2 का, यहां भी 2 का। अब आप इतनी बात समझो, चित्र में से ऊपर हिस्सा माइनस करेंगे तभी तो निचला हिस्सा आएगा। तो ऊपरी पूरे चित्र में नीले रंग का एरिया कितना है? 40। 40 में से 14 ऊपरी आधे में गया, 40 में से 14 ऊपरी आधे में गया, तो निचले आधे के लिए 26 बचा नीला रंग, क्लियर। अब पीला रंग, पीला रंग पूरे चित्र में 30 है, 30, और 30 में से ऊपरी हिस्से में 21 गया, तो नीचे के लिए कितना बचा? 9, तो 26:9 इसका आंसर आएगा। आया क्या समझ में? क्लियर है सभी लोगों को ये क्वेश्चन, है ना? ऑब्वियसली क्लियर होगा, है ना, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पर, है ना, ठीक है। अगला सवाल, A sum of rupees 370 is to be divided among A, B and C such that A upon B is equal to B upon C is equal to 3/4, ठीक है। अच्छा, इसमें अब बड़े अच्छे अच्छे क्वेश्चन आ रहे हैं लाइन से, देखिए आप लोग, है ना।
₹370 को एबीसी में इस प्रकार बांटिए कि अब यदि मेरे को ये करना होता तो देखिए मैं तो यहीं पे इसको कर देता। ₹370 को एबीसी में बांटना है। मैं कैसे करता इस क्वेश्चन को? मैं इसको देखते से ही समझ जाता कि रेशियो बनेगा 9 12 16 का। अब ये 9 12 16 क्या है ये मैं आपको बताता हूं। 37 यानी कि इंटू 10 का रिलेशन है, तो इंटू 10 कर देंगे 9 में भी, 12 में भी और 16 में भी। क्लियर? तो किसका ए का शेयर निकालना है, तो ए का शेयर आ जाएगा ₹90। ये आंसर। इतना ओरली हो सकता है क्वेश्चन। अब मैं आपको बाय मेथड बता रहा हूं, पूरा प्रोसेस क्या है कहानी सुनिए मेरी बात, है ना। ₹370 को हमें एबीसी में बांटना है। क्या काम मिला है? ₹370 को एबीसी में इस प्रकार विभाजित किया गया कि, विभाजित यानी कि बांटना। तो हमें क्या काम दिया है सवाल ने कि भैया ₹370 को एबीसी में बांटो। ₹370 को एबीसी में बांटो। अब एबीसी में बांटने के लिए एबीसी का रेशियो चाहिए। अब वो एबीसी का रेशियो बनाने के लिए कहानी बनाई सवाल वाले ने। इस प्रकार विभाजित किया गया कि A/B बराबर B/C इज इक्वल टू 3/4। A/B इज इक्वल टू B/C इज इक्वल टू 3/4। यानी कि इसका कहने का मतलब क्या है कि A/B का वैल्यू भी 3/4 के बराबर है ना, और B/C का वैल्यू भी किसके बराबर है? 3/4 के। तो A से B का रेशियो भी 3/4, 3/4 यानी कि रेशियो, और B से C का रेशियो भी 3/4। मतलब क्या है कहानी? A से B का रेशियो भी 3/4 और B से C का रेशियो भी 3/4। क्लियर? तो A से B का रेशियो भी 3/4 और B से C का रेशियो भी क्या है? 3/4। क्लियर? यहां से हमें बनाना होता है ABC। तो ABC बनाने का तरीका क्या है? देखो इन दोनों में क्या कॉमन है? B कॉमन है क्या? इधर भी B, इधर भी B है। जब ये भी B का ही वैल्यू है, ये भी B का ही वैल्यू है, तो दोनों के B इक्वल होने चाहिए न्यूमेरिकली। तो दोनों को बराबर करने के लिए क्या करेंगे? इधर 4 का, इधर सॉरी, अरे यार हट, पूरा मिटेगा। हाँ वेट सॉरी, वेरी गुड, ठीक है। इधर पे हम मल्टीप्लाई कर देंगे 4 का, इधर पे कर देंगे 3 का। हो गया B का वैल्यू बराबर, इधर भी 12, इधर भी 12। अब इंटू 4 यहाँ करोगे तो इंटू 4 इधर भी करना है। रेशियो में जो इधर वो इधर भी, रेशियो में जो इधर वो इधर भी, ये दोनों एक ही टीम के रेशियो ना। इंटू 3 इधर, इंटू 3 इधर। चलो तो ABC यदि हमें बनाना है, ठीक है, तो 9 12 और 16। क्लियर? इतनी बात बना रेशियो 9 12 16। चलो इस रेशियो में हम ब्रेक करेंगे। तब ये अब जो सवाल स्टार्ट हुए ना, ये कैसे सवाल है? अब जो सवाल है लगभग 3 4 5 सवाल 6 सवाल आगे के हम ऐसे ही करने वाले। उसमें क्या होगा? सवाल हमें किसी भी पैसे को 3 4 लोगों में बांटने को बोलेगा कि बांटो, तोड़ो पैसे को, सबका हिस्सा अलग अलग करो। अब पैसे को तोड़ने के लिए क्या लगेगा? रेशियो। अब सीधे सीधे सवाल वाला रेशियो नहीं देगा, किस रेशियो में बांटो। रेशियो बनाने के लिए वो कहानी रचेगा। जो भी कहानी बनाएगा उस कहानी में से हमें रेशियो निचोड़ कर निकालना। जितनी जल्दी रेशियो निकालोगे उस रेशियो में पैसा डिवाइड हो जाएगा, टूट जाएगा। तो 9 12 16 का रेशियो कैसे बनाया देखा आप लोगों ने? रिपीट करके देखो। चलो ब्रेक करता हूं। तो 9 + 12 + 16 कितना हुआ है? टोटल 37। ये 37 किसके बराबर है? 370। तो बताइए इंटू 10 का रिलेशन है क्या? तो चलिए इंटू 10 कर ले, इंटू 10 कर ले, इंटू 10 कर ले। तो किसका शेयर निकालना है? ए का। तो ए का शेयर 90 रुपीज आया क्या? बी का निकालना है तो बी का भी आ जाएगा 120 और 160। क्लियर? तो ए का शेयर आएगा 90 रुपीज। क्लियर? इतनी बात सभी को? ये रेशियो बनाने के और भी तरीके हैं, बहुत सारे रेशियो है ना 9 12 16 बनाने के। उसके चक्कर में नहीं पढ़ना, अभी आप समझोगे हमको, ठीक है। चलो आगे चलते हैं, नेक्स्ट वाला क्वेश्चन है ना, ठीक है। चलो अब 3000 को बांटने को बोला। 3000 को एबीसी में इस प्रकार विभाजित किया गया की के बाद कहानी चालू होती है यहां से, ठीक है। तो चलो 3000 को एबीसी में बांटना है। 3000 को हमें ए, बी और सी में बांटना है। क्लियर? ठीक है ना। इस प्रकार विभाजित किया गया कि ए, बी व सी के कुल हिस्से का 1/3, ए, बी व सी के कुल हिस्से का 1/3 व फिर अगली कहानी बी, ए और सी के कुल हिस्से का 2/3 प्राप्त करता है। दो कहानी ए, बी व सी के कुल हिस्से का 1/3 है ना। तो इसका मतलब क्या है? ए को कितना मिला, बी और सी के। अब ध्यान देना, ये बड़ा इंपॉर्टेंट सेटअप है, ठीक है ना। देखो अब यदि आप बोलोगे, देखो मैं यदि होता तो मैं इसको किस प्रकार से कर लेता। चलो यदि मुझे निकालना होता ए का शेयर, ठीक है, तो जैसे मैं देखता ए को बी और सी का कितना मिल रहा है? 1/3, ठीक है। तो बी और सी का 1/3
यानी कि 3 और 1, तो a का वैल्यू आ जाता, देखो a का वैल्यू आ जाता 3000 का 1/4, यानी कि a का वैल्यू आएगा 750। फिर b को a और c के कुल हिस्से का 2/3 है ना, तो b का शेयर 3000 का 2/5 1200, और c का शेयर तो 1200 और 750 1950 गया, तो c का शेयर बचा 1050। अरे यार 3000 है ना तीनों का, तो 3000 में से दोनों का शेयर माइनस कर दो, तीसरे का शेयर 1050 बचेगा। तो इनको देखते से सीधे इस प्रकार से भी ये क्वेश्चन सॉल्व हो सकता है ना, ठीक है। इनको देखते से 1 और 3, 1 + 3 4, 4 में से 1, 2 + 3 5, 5 में से 2, ऐसे करके, ठीक है। ए और बी का शेयर आ जाएगा, दोनों का जोड़ के माइनस कर दो सी का। तो ये ओरली भी हो सकता है ये सवाल, ठीक है। लेकिन ये तरीका बताऊंगा, पहले मैं जो तरीका बता रहा हूं उसको बेसिक से शांति से देखो क्या बता रहा हूं, है ना। 3000 रुपए को एबीसी में ऐसे बांटना है कि ए को बी व सी के कुल हिस्से का 1/3 मिले। अब ध्यान देना है ना, ए को बी और सी के कुल हिस्से का कितना मिले, 1/3, है ना। तो ध्यान दो, ए को बी व सी के कुल हिस्से का 1/3 मिले, है ना। तो मान लो कि बी प्लस सी को 3 मिले, तो ए को कितना मिलेगा, 1। समझो बात को, ए को बी व सी यानी कि बी और सी का दोनों मिलाकर, ए बी व सी के कुल हिस्से का 1/3, यानी कि ए को बी और सी के कुल हिस्से का 1/3। मतलब मान लो बी प्लस सी को 300 रुपए मिल रहे हैं, तो इसका 1/3 कितना हुआ, 100। सवाल क्या बोल रहा है, ए को बी और सी के कुल हिस्से का 1/3, यानी कि मान लो बी और सी को 300 मिल रहा, 300 का 1/3 100। अब इसमें से देखो, आप 2 0 2 0 काटोगे तो आ जाएगा ना 1:3, आएगा कि नहीं आएगा, क्लियर। या फिर 3 में से 1, वो रेशियो बन जाता है ना, ठीक है। तो बी और सी के कुल हिस्से का कितना मिलेगा, 1/3, क्लियर। अब आगे, अच्छा इसको और भी तरीके से आप कर सकते हो, देखो मैं बताता हूं, ध्यान देना है ना। ए को बी और सी के कुल हिस्से का कितना मिले, 1/3। ये शब्द टू शब्द कर रहा हूं, बिल्कुल शब्द टू शब्द। ए को बी और सी के कुल हिस्से का 1/3, जैसा बोला वैसा का वैसा लिखा। अब क्या करो, बी प्लस सी मैथमेटिकली ए के अपॉन में आ जाएगा, बराबर में क्या आएगा, 1/3, क्लियर, ठीक है। बी और सी मैथमेटिकली ए के अपॉन में आ जाएगा, तो बराबर 1/3। तो अब यहां से देखो, ए रेशियो बी प्लस सी 1:3 बना के नहीं बना, ऐसे कर लो शब्द टू शब्द, बिल्कुल 1:3। डायरेक्ट बनाना ना आए, धीमे धीमे अपने आप ऐसे करो, फिर नेचुरली अपने आप बनाना आएगा। एक और कहानी है, अब ये यहां से बी को ए और सी के कुल हिस्से का 2/3 मिले, बी को ए और सी के कुल हिस्से का 2/3 मिले, यानी कि दिस इज 2:3, है ना। ए को बी को ए और सी के कुल हिस्से का 2/3, तो मान लो इसको 300 रुपया मिल रहा, तो 300 का 2/3 200 हो जाएगा, ऐसे करके 300 मान लो, 300 का 2/3 200, है ना। या फिर आप चाहते हो नहीं सर हमें ऐसे डायरेक्ट अभी बनाना नहीं आएगा, तो वही जो यहाँ पे किया था वही करते, बी को ए और सी के कुल हिस्से का, है ना, तो बी को ए और सी के कुल हिस्से का कितना मिले, 2/3, क्लियर। तो b के अपॉन में ले आएंगे a प्लस सी को, बराबर में आएगा 2/3। आ गया क्या रेशियो, देखो b से a प्लस सी का रेशियो हो गया ना 2:3, ठीक है, 2:3, क्लियर, ठीक है, आया समझ में। तो इस प्रकार से बना लो रेशियो, यदि तकलीफ आती है तो, ठीक है। बाकी डायरेक्ट बनाने की आदत डालो। चलो अब देखो, अब हमें रेशियो सेट करना है, ये वाला शॉर्ट तरीका बताऊंगा, थोड़ा सा रुक जाइए, है ना। अब ध्यान दीजिए क्या है कहानी, सुनिए। अब हमें रेशियो सेट करना है, ठीक है। अच्छा 1 + 3 जोड़ोगे कितना हुआ, 4, 2 + 3 जोड़ोगे कितना हुआ, 5। अच्छा 4 क्या बता रहा है, a + b + c बता रहा है या नहीं, ये 5 भी क्या बता रहा है, a + b + c, तीनों बता रहा है कि नहीं बता रहा है, ये भी a + b + c बता रहा है, ये भी a + b + c बता रहा है। आती है क्या बात समझ में, क्लियर। इसमें भी abc तीनों आ गए, 5 में भी, इसमें भी। अब ये भी वही abc का वैल्यू, ये भी वही, जब दोनों वही abc का वैल्यू है तो दोनों इक्वल होने चाहिए ना आपस में, ये भी a + b + c, ये भी a + b + c, दोनों इक्वल होना। दोनों को इक्वल कैसे करेंगे, इधर में मल्टीप्लाई कर लूंगा 5 का, इधर कर लूंगा 4 का, ये भी 20 और ये भी 20। अब इंटू 5 यहाँ होगा तो इंटू 5 यहाँ भी होगा, यहाँ भी होगा, इंटू 4 यहाँ होगा तो इंटू 4 यहाँ भी होगा और यहाँ भी होगा, क्लियर। इतनी बात बन गया ना एबीसी। चलो ए का वैल्यू कितना फाइनल हुआ, देखो 1 5 = 5, ए का वैल्यू कितना फाइनल हुआ, एक मिनट, ए का वैल्यू 1 5 = 5, क्लियर।
ये b का वैल्यू, यहां से b का वैल्यू उठा लो, b का वैल्यू 8। अब एक चीज समझो, आपने a प्लस बी प्लस सी को 20 बनाया था ना, a प्लस बी प्लस सी को कितना बनाया था 20, तो 20 में से 5 और 8 13 गया, 7 बचा। समझे? रिपीट करके देखो ये 7 कैसे आया अभी वीडियो को, है ना। 20 में से 5 और 8 13 गया, तो कितना बचा 7। क्लियर? चलो अब देखो तो बना के नहीं बना रेशियो, तो कैसे बनाया रेशियो मैंने इस कहानी से। ये जो कहानी, ये जो गणित आप यहाँ पे सीख रहे हो ना, ये सेटअप, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये आगे वाले टॉपिक्स में भी आएगा ये सेटअप करने को आपको। तो इस कहानी से निचोड़ के कैसे एबीसी का रेशियो खींच के निकाला, ये कल आप सीखो यहाँ से, ठीक है। इतना करने की जरूरत नहीं थी, यहाँ से देखकर ऐसे भी कर सकते थे, बताता हूँ कैसे, है ना, ठीक है। 5 8 13, 13 और 7 कितना हुआ 20, ठीक है। तो 20 बराबर कितना है 3000, है ना। तो यहां से यदि आप देखोगे तो इंटू 150 का रिलेशन है शायद, इंटू 150 का रिलेशन, तो यहां भी इंटू 150 करेंगे और यहां भी करेंगे इंटू 150। चलिए, तो C का वैल्यू निकालना था, तो C का पैसा देखो 1050 आएगा क्या आंसर, C का शेयर कितना आएगा 1050। क्लियर है क्या? इतनी बात है ना, 1050, ठीक है। आया समझ में? ठीक है। अब देखो, रिपीट करके देखो, रिपीट करके ना, वीडियो का यही तो फायदा है ना। अब सुनिए मेरी बात, ये मेथड कैसे लगेगी, सुनिए मेरी बात, ठीक है। अब समझो बात को, ए से बी प्लस सी का रेशियो 1:3 है क्या? ए से बी प्लस सी का रेशियो क्या है 1:3, है ना, ठीक है। तो यहां से यदि आप देखते हो, यहां पे बनाता हूं, ध्यान देना, है ना। ए से बी प्लस सी का रेशियो है 1:3, ठीक है। 1 + 3 को यदि आप जोड़ते हो तो 4 आएगा। अब आप एक चीज देखो, तीनों लोग आ गए कि नहीं आ गए? अच्छा, 4 यूनिट में तीनों लोग समा गए, तीनों लोग सम्मिलित हो गए एबीसी 4 में। अब आप सोचो, ए का हिस्सा 1/4 बन रहा है कि नहीं बन रहा है, और बी प्लस सी का हिस्सा 3/4। ए का हिस्सा 1/4, बी प्लस सी का हिस्सा 3/4, तो ए का हिस्सा 3000 का 1/4। आया ना, समझ में आया? वेरी गुड, समझो समझो खेल को, है ना। ए का हिस्सा बताइए 1/4 बन रहा है कि नहीं बन रहा है, तो ए का हिस्सा 3000 का 1/4 750। क्लियर? ऐसे ही मैंने किया यहाँ पे, ये 1:3 को ऐसे इमेजिन किया, ये 1:3 है, और 1 और 3 मिलाएं तो कितना होता है 4। तो बताओ ए का हिस्सा 1/4 बन रहा है कि नहीं बन रहा है? क्लियर? ये 2:3, तो 2 और 3 मिलाओगे तो कितना आएगा 5। अब देखो बी का हिस्सा 2/5 बन रहा है कि नहीं बन रहा है, ये देखो बी से ए प्लस सी का रेशियो 2:3 है ना, तो 2 और 3 को यदि आप मिलाते हो तो 5। अब आप ही देखो बी का हिस्सा 5 में तीनों आ गए कि नहीं आ गए, तो तीनों में से बी का हिस्सा 2/5 है और ए प्लस सी का हिस्सा 3/5 है। आप अकेले अकेले पकड़ो, यहाँ से ए अकेला हाथ में आएगा, यहाँ से बी अकेला, इन पर अटैक करो, तो ए अकेला 1/4 और ये बी अकेला 2/5, तो 1/4 और यहीं से कर सकते थे 2/5 1/4। तो ए और बी का हिस्सा या 3000 में से दोनों के हिस्से घटा दो तो सी का हिस्सा बच जाएगा 1050, जो हमें निकालना है। ऑल क्लियर? चलो आगे चलते, तो आपकी स्क्रीन पर ये रहा अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 7। चलो देखो, फिर से वही उसी टाइप का क्वेश्चन आपके सामने है। पढ़िए इस क्वेश्चन को, रीड करिए एक बार, फिर हम करते हैं सॉल्व, है ना। ट्राई करिए एक बार, है ना। हाँ देखिए, 1250 रुपए को एबीसी में इस प्रकार विभाजित करें कि ए को बी का 2/9 मिले और एक मिनट और सी को ए का 3/4 मिले। यहां थोड़ा सा हिंदी में गड़बड़ है, सी को ए का, इसके बाद लिखना सी को ए का 3/4 मिले, सी को ए का 3/4 मिले। क्लियर? चलो, तो कितना पैसा है 1250 रुपए को बांटना है एबीसी में। ए बी और सी में। क्लियर? ठीक है, इस प्रकार बांटे कि ए को बी का 2/9 भाग मिले, ए को बी का 2/9 मिले। ए को बी का 2/9 का मतलब है रेशियो बनेगा 2:9। ए को बी का 2/9 मिले, मतलब रेशियो बनेगा 2:9, ठीक है। और सी को ए का 3/4 मिले,
सी को ए का 3/4 मिले। मैं इस प्रकार से डायरेक्ट रेशियो बना सकता हूं, ठीक है, आप भी सीख जाओगे। अच्छा, ये मैंने देखो शब्द टू शब्द, ए को बी का 2/9 मिले। क्लियर? तो चलो ए बाई बी का जो रेशियो है वो आएगा 2:9। क्लियर? कैसे बना देखा आपने। और सी को ए का 3/4 मिले, तो सी बाई ए का रेशियो आएगा 3:4। क्लियर है ना? 3:4। ठीक है, तो चलिए देखिए अभी ध्यान से। अब यहां से हम बना लेते हैं ए बी सी बना लेते हैं। अब देखिए, अच्छा क्या कॉमन है दोनों में? ए कॉमन है, तो ए को इक्वल कर लें क्या? अरे दोनों में जो कॉमन है उसको इक्वल करेंगे ना। ए बी सी ए में ए कॉमन है, तो ये दोनों बराबर होने चाहिए। तो बराबर होने के लिए ऐसा नहीं लगता बस यहाँ इंटू 2 कर ले हो जाएगा काम। देखो संख्या बराबर करना है तो जो सरल है वो करो ना, जो आंखों से दिख जाए, लग जाए, अंदर से आ जाए कि यार इन दोनों को बराबर करने के लिए क्या करें, 4 है 2 है तो इसमें डबल कर ले तो हो जाएगा 4 = 4। इंटू 2 यहाँ करेंगे तो इंटू 2 यहाँ भी करेंगे। क्लियर है इतनी बात? चलो ए कितना हुआ? 4, ए 4, बी कितना हुआ? 18, और सी कितना हुआ? 3। 18, 4 और 3, तो बताइए टोटल 25 आएगा क्या? 18, 4 और 3 तो कितना आएगा? 25। 25 बराबर कितना है? 1250। तो अब देखिए इंटू 50 का रिलेशन है क्या? रिलेशन इंटू 50। क्लियर है ना? तो इंटू 50 कर लो। किसका? तीनों का शेयर निकालना है क्या? अच्छा, जब तीनों का शेयर निकालना हो तो मेहनत करने की जरूरत नहीं है। देखो बताता हूं एक तरीका। जब तीनों का शेयर निकालना हो तो खेल सरल हो जाता है। अच्छा, ये कितना आया? 200, ये कितना आया? 900, और ये कितना आया? 150। 200, 900, 150, ये आंसर है ना? ठीक है। अब आप एक चीज देखो, सबसे पहले तो ये देखो, जब तीनों ऑप्शन में दिए हो ए बी सी कि 1250 के 3 टुकड़े कर रहे हो, तो जो भी 3 टुकड़े होंगे उनको जोड़ के 1250 होना चाहिए। तब आप देखो जिन तीनों को जोड़ के 1250 होगा वही आंसर होगा। अब इन तीनों को जोड़ के 1250 आना नहीं है तो ये तो वैसे ही कैंसिल है। इन तीनों को जोड़ के 1250 आएगा, इन तीनों को जोड़ के भी 1250 आएगा, है ना? इन तीनों को जोड़ के भी 1250 आएगा। तो ये एक तरीका है। मान लो किस्मत अच्छी हो और किसी एक ही ऑप्शन में तीनों मिला के बन रहे हो, बाकी तीनों कैंसिल हो गए, तो अच्छी बात है ना, उसी बेसिस पर आंसर टिक हो जाएगा। तीनों मिला के 1250 में ये तीनों आएंगे ऐसे भी, तो इस बेसिस पर कोई एक हाथ में नहीं आ रहा है। ठीक है, चलो अब दूसरी बात क्या बोली सवाल ने कि भैया ए को बी का 2/9 मिले, मतलब ए बी का 2/9 होना चाहिए। ए क्या होना चाहिए? बी का 2/9। अब आप देखो ये ए है, ये बी है और ये सी है, तो ए क्या होना चाहिए? बी का 2/9। क्लियर? तो अब आप देखो इसमें ए का वैल्यू बी का 2/9 है कि नहीं? करो 900 का 2/9, बी का यानी कि 900 का 2/9 करो। देखो 900 का 2/9 करोगे तो बताइए ए का वैल्यू 200 आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो जो सवाल कह रहा है वो जहां सेटिस्फाई हो रहा है वही तो आंसर होगा ना। तो ए को बी का 2/9 मिले, आई बात समझ में? तो ए को बी का 2/9 केवल यहां मिल रहा है और यहां भी मिल रहा है, इन दोनों जगह तो नहीं मिल रहा है, तो दोनों ऑप्शन कैंसिल हो गए। आप देखो ना 800 का 2/9 करोगे तो ए आएगा नहीं आएगा, 800 का 2/9 करोगे आएगा नहीं आएगा, तो ए बी का 2/9 होना चाहिए। अच्छा एक और कहानी, अब ये भी सेटिस्फाई कर रहा है ये भी कर रहा है, तो एक और कहानी है ना, सी को ए का 3/4, तो भैया ये ज्यादा अच्छा रिलेशन है, सी को ए का 3/4। तो अब आप सोचो ना 200 का 3/4 150 है कि नहीं? क्या 200 का 3/4 75 होता? नहीं, 200 का 3/4 करो 150 आएगा। तो सवाल की दोनों मांगे कौन पूरी कर रहा है? ऑप्शन बी। कौन सी दो मांगे? ए को बी का 2/9 सेटिस्फाई हो रहा है और सी को ए का 3/4 सेटिस्फाई हो रहा है, तो कौन मांगे पूरी कर रहा है यहां पर? ऑप्शन बी। बोला आती है क्या बात समझ में सभी को? क्लियर इतनी बात है ना? ठीक है, तो ए को बी का 2/9 मिले और बी को सी का कितना मिले? सॉरी, सी को ए का 3/4 मिले। क्लियर इतनी बात? तो ऑप्शन बी आंसर है। क्लियर? चलो आगे चलते हैं। हाँ चलिए देखिए, क्लियर है क्वेश्चन है ना? ठीक है, हाँ 9,900 रुपए को एबीसी में इस प्रकार बांटिए कि बी को ए और सी का मिलाकर 2/3 मिले और सी को ए और बी का 3/8 मिले, है ना? ठीक है, 9,900 को एबीसी में इस प्रकार बांटिए। ठीक है ना? एबीसी में इस प्रकार बांटिए कि बी को ए तथा सी का मिलाकर 2/3 मिले, है ना?
और सी को ए तथा बी का 3/8 मिले। ये सवाल मैं नहीं करवाऊंगा, ये सेम सवाल आपको करवा चुका हूं मैं पहले, ध्यान देना इसके जैसा सवाल कौन सामने किया था, है ना। ये देखो पीछे 6, ये 6th नंबर का क्वेश्चन सेम है, 6 छठा जो किया था ना उसी के जैसा है सेम। ये 1050 आंसर आया था, याद है? अभी देखो जाकर, छठा और 8वां सेम है, तो 8वां आप सेल्फ करेंगे, मैं नहीं बता रहा हूँ, ठीक है ना, क्लियर। बी को ए तथा सी का मिलाकर 2/3 मिले, देख लेता हूँ एक बार, ए और बी का 3/8 मिले, ठीक है। तो तीनों का अलग अलग कितना होगा, ठीक है, ओके, है ना, क्लियर है चीज सभी को, ठीक है। ये क्वेश्चन आपको सेल्फ करना है। चलो अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 9, अच्छा क्वेश्चन है, 9th वाला करते हैं ना। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की क्या कहानी है, ठीक है। 56,000 रुपए को एबीसी में इस प्रकार बांटे कि सी का, एक मिनट, सी गेट्स 4/3 ऑफ ए एंड बी। सी को ए तथा बी का 4/3 मिलता है, इस प्रकार बांटे कि सी को ए तथा बी का, यहां लिख देता हूं, सी को ए तथा बी का, है ना, सी को ए तथा बी का 4/3 मिलता है, ये कर लेना, ठीक है ना। चलो देखो 56,000 रुपए को बांटते हैं, 56,000 रुपए को तीनों लोगों में बांटना है। अब यहां भी देखो ना वही कहानी, 56,000 के 3 टुकड़े करने हैं ना, तो वही आंसर होगा जो तीनों मिला के 56,000 है। तीनों मिला के 56,000, ये है क्या 56,000 तीनों मिला के, हाँ ये है 56,000। ये तीनों मिला के 56,000 है क्या, नहीं, वैसे ही कैंसिल हो गया। ये तीनों मिला के 56,000 है क्या, नहीं, वैसे ही कैंसिल हो गया। ये तीनों मिला के 56,000 है क्या, 3, हाँ ये भी है। अब देखो ये दोनों तो ऐसे ही कैंसिल हो गए, तो अब हमें देखना है या तो ए में या फिर डी में, क्लियर। अब एक चीज देखो यहाँ पे, ठीक है ना, यहाँ पे क्या बोला है ना कि ए से बी का रेशियो 5 से 7 होना चाहिए। ए से बी का रेशियो क्या होना चाहिए, 5 से 7। अब आप देखो, आप जानते हैं ना ये ए है, ये बी है और ये सी है, ए के वैल्यू, बी के वैल्यू, सी के वैल्यू। तो अब इन दोनों ऑप्शन में हमें चेक करना है, इसमें और इसमें, ए और बी का वैल्यू 5 से 7 किस में, इसी में है केवल। देखो आप काटो, 3 0 3 0 कैंसिल, फिर 2 से काटोगे आएगा 5 से 7, 10 और 14। ये 5 से 7 आ रहा है क्या, नहीं आ रहा है, तो कंफर्म हो गया आंसर, सॉल्यूशन तक जाने की जरूरत ही नहीं थी, ये कैंसिल। सबसे पहले तीनों मिला के 56,000, ठीक है ना, क्लियर। तो उस बेसिस पर तीनों मिला के 56,000 होना चाहिए, तो केवल ये और ये बचा। अब इन दोनों में चेक करें तो ए से बी का रेशियो 5 से 7 केवल इसी में है और किसी में है ही नहीं, सीधी सी बात है ना, ठीक है। आई बात समझ में। चलो देखो अब हम बेसिक से करते, मेथड से कैसे करें। सी को ए तथा बी का 4/3 मिलता है, ये बहुत अच्छी सीख ले रहे हैं हम लोग, समझ में आ रही बात। क्वेश्चन आएंगे तुरंत उड़ाओगे सीधे देखते से ही, है ना। रेशियो सी को, हाँ, सी को ए तथा बी का 4/3 मिलता है ना। अब देखो क्या है कहानी, सी को ए तथा बी का 4/3 मिलता है, सी को ए तथा बी का 4/3 मिलता है, यानी कि सी 4 तो ए प्लस बी कितना हुआ, 3। समझो अब बात को, है ना। सी को ए तथा बी का 4/3 मिलता है, ठीक है ना। तो सी को ए तथा बी का 4/3 मिलता है। अच्छा इसको वैसे लिखूं क्या, देखो सी को ए तथा बी का 4/3, ये शब्द टू शब्द बिल्कुल, है ना। सी को ए तथा बी का 4/3, तो ए प्लस बी को मैथमेटिकली सी के नीचे लाइए, फोर बाय 3। तो सी से ए प्लस बी का रेशियो बताइए, 4/3 आएगा क्या। तो सी से ए प्लस बी का रेशियो क्या आएगा, 4/3, ठीक है ना। और ए तथा बी का अनुपात है 5/7। ए तथा बी का रेशियो हमें क्या दिया है, 5/7। अब समझना, गेम खेल को समझना है ना, बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल है। ए से बी का रेशियो दिया है 5/7। अब सुनना मेरी बात, ए प्लस बी दोनों मिला के ये रेशियो क्या कहता है, ये रेशियो कहता है कि ए प्लस बी दोनों मिला के 12 होना चाहिए। ए प्लस बी दोनों को जोड़ो तो 12 आना चाहिए, तो गुणा 4 कर ले क्या, सही करना ना, चीजों को सुधारना है। ये कहता है ए प्लस बी 5 और 7 12, और ये कह रहा है ए प्लस बी 3, तो कहीं तो गड़बड़ है ना गणित के खेल में, कि वही ए प्लस बी यहां 12 बन रहे हैं और वही ए प्लस बी यहां 3 बन रहे हैं।
तो उसी a प्लस बी को बराबर करेंगे कि नहीं करेंगे। a प्लस बी यहाँ 12 है तो यहाँ भी a प्लस बी 12 होना चाहिए। 12 बनाने के लिए इंटू 4 कर लें क्या, क्लियर। यहाँ भी a प्लस बी 12, यहाँ भी a प्लस बी 12, क्लियर हो गया न्याय। इंटू 4 यहाँ करोगे तो रेशियो में इधर भी करना है, खेल खत्म। चलो तो 12 में से एक 5 है और b कितना है 7 है ना। तो 12 में से a 5 है, b है 7 और c कितना हुआ 16, बना रेशियो। 12 में से a और b ऑलरेडी टूटे हुए हैं 5 और 7 और c कितना है 16, हो गया काम खत्म। तो चलो 21 और 7 28 यूनिट है, 28 बराबर 56,000 तो इंटू 2000 का रिलेशन है। तो कर लीजिए इंटू 2000, तीनों के इससे अलग अलग हो जाएंगे ना, इंटू 2000 इंटू 2000 इंटू 2000, ठीक है। तो ये आएगा 10,000, ये आएगा 14,000 और ये आएगा 32,000, क्लियर, ठीक है। तो 10,000, 14,000 और 32,000, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट वाले को। आया ना समझ में कैसे ऑप्शन से कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, सारा खेल क्लियर है आप लोगों को। चलो नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पर चलते हैं ना। 2920 को एबीसी में इस प्रकार बांटा जाता है कि अगर ए को 1 रुपया मिले तो बी को 80 पैसे मिले, लेकिन अगर बी को 1 रुपया मिलेगा तो सी को 1 रुपया 40 पैसा मिलेगा। सी को बी को 1 रुपया मिलेगा तो पागल है क्या है, हट, एक ही चीज डबल डबल लिख दिया। बी को 80 पैसे मिलेंगे, लेकिन अगर बी को 1 रुपया मिलेगा तो सी को 1 रुपया 40 पैसा मिलेगा, ठीक है ना। ये हटा दो लाइन, ये लाइन हटा दो पूरा, है ना, बस इसको हटा दो, ठीक है ना। चलो 2920 रुपए को एबीसी में बांटना है, इस प्रकार बांटा जाता है कि, तो 2920 को एबीसी में किस प्रकार बांटा जाता है देख लेते हैं ना। ए को 1 रुपया मिलेगा तो बी को 80 पैसा, है ना, ध्यान देना। यदि ए को 1 रुपया मिलेगा तो बी को कितना मिलेगा 80 पैसा, है ना। ए को 1 रुपया तो बी को 80 पैसा, मतलब 1 रुपये को 100 पैसा लिख लो, 80 पैसा। मतलब आप समझो खेल को कि ए से बी का रेशियो बताने की कोशिश है। यदि ए को 1 रुपया मिलेगा तो बी को 80 पैसा मिलेगा, यानी कि 100 पैसा मिलेगा तो 80 पैसा, यानी कि रेशियो क्या बताने की कोशिश है 5 से 4, क्लियर, ठीक है। आगे बी को 80 पैसे मिलेंगे, है ना, ठीक है। लेकिन बी को 1 रुपया मिलेगा तो सी को 1 रुपया 40 पैसा मिलेगा, लेकिन बी को यदि 1 रुपया मिलेगा तो सी को 1 रुपया 40 पैसा मिलेगा, है ना, ठीक है। बी को यदि 1 रुपया मिलेगा, है ना, यहीं पर लिख दो फिर नीचे बना लेंगे, है ना, बी और सी, ठीक है। यदि बी को 1 रुपया मिलेगा तो सी को 1 रुपया 40 पैसा मिलेगा। बी को यदि 1 रुपया मिलेगा तो सी को क्या मिलेगा 1 रुपया 40 पैसा, क्लियर, ठीक है। तो 1 रुपया 40 पैसा यानी कि 1.40 ऐसे करके। यदि इसको पैसे में बदलेंगे तो 100 पैसा और 140 पैसा है कि नहीं है, काटोगे तो रेशियो 5 से 7 है क्या। तो बताइए बी से सी का रेशियो 5 से 7, तो ए बी बी सी का रेशियो देने की कोशिश की है हमें, है ना। तो ए बी का रेशियो क्या देने की कोशिश है 5 से 4, और बी सी का रेशियो क्या देने की कोशिश है 5 से 7, क्लियर। चलो तो किसको बराबर कर ले, बी को बराबर कर ले, तो इधर मल्टीप्लाई कर लेते हैं 5 का, इधर मल्टीप्लाई कर ले, इधर 4 का तो इधर भी 4 का, इधर 5 का तो इधर भी 5 का। तो ए है 25, बी है 20 और सी है 28, क्लियर है ना। तो बताइए टोटल कितना हुआ, ये टोटल हुआ ये 73, 73 बराबर 2920। मेरे को लगता है शायद ये 40 का रिलेशन है, 40 गुना, 4 गुना है 28, हाँ ठीक है, इंटू 40। तो क्या निकालना है हमें, सी को बी से कितना अधिक मिलेगा, तो सी को बी से आप ही देखो ना 8 यूनिट अधिक है कि नहीं है, तो कर लें 8 में इंटू 40, तो आंसर इसका 320 आएगा क्या। अरे सी को बी से कितना अधिक मिलेगा तो पहले यूनिट में ही निकाल लो ना, 8 अधिक, तो इंटू 40, तो 8 इंटू 40 320। आया क्या समझ में आप लोगों को ये। अच्छा इसको ऑप्शन से करना मुश्किल होगा क्योंकि तीनों के वैल्यू दिए नहीं है, समझ में आ रही है ना बात। तो कहाँ हम ऑप्शन से कर पाएंगे, कहाँ तकलीफ आएगी, ये चीज आप देखो यहाँ पर, है ना, ठीक है। ऐसा नहीं ऑप्शन चेक नहीं कर सकते, इसको भी कर सकते लेकिन मेहनत बहुत ज्यादा हो जाएगी, तो ऐसे कर लो, है ना। चलो आगे चलते हैं, नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पर चलते हैं, ठीक है। चलिए अब देखिए कहानी, है ना, अब आया ना एक अच्छा क्वेश्चन, अभी मजा आएगा, देखते हैं ना क्या है एग्जैक्टली, ठीक है।
चलो देखो, द रेशियो ऑफ द फर्स्ट एंड सेकंड क्लास ट्रेन फेयर्स बिटवीन टू स्टेशन इज 3:1। अच्छा, ऐसे कितने सवाल है हम देख लेते हैं टोटल इसमें, है ना, ठीक है। अच्छा, ये भी वैसा ही कुछ है, फैक्ट्री, वेजेस, जर्नी, ओके ठीक है। हाँ, पहली श्रेणी और दूसरी श्रेणी के किराए का अनुपात 3:1 और पहली श्रेणी और दूसरी श्रेणी में सफर कर रहे यात्रियों का अनुपात 1:50। यदि एक विशेष दिन 1325 रुपये कुल किराया वसूला गया हो तो दूसरी श्रेणी से वसूल किया गया कुल किराया ज्ञात करें। अब सुनिए मेरी बात ध्यान से, ठीक है। जैसे फॉर एग्जाम्पल हम यात्रा करने जा रहे हैं, कहीं पर ट्रैवलिंग करने जा रहे हैं, ठीक है। और फॉर एग्जाम्पल यदि हम बात करें, ठीक है, यात्रा करने जा रहे हैं, मान लो टिकट लिया हमने, ठीक है, तो मान लेते हैं टिकट का फेयर है 20 रुपये पर टिकट। 20 रुपये सस्ता है यार। फर्स्ट क्लास एसी में चलते हैं, प्लेन से चलते, प्लेन से चले क्या? प्लेन में बैठे हैं आप लोग हैं? देखो एक बात बताऊं मैं आप लोगों को, हवाई जहाज में बैठना अपने आप में एक वो भी बहुत बड़ी उपलब्धि होती है। देखो नॉर्मली क्या होता है ना, हम इस पृथ्वी पर 50 या 100 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से यात्रा किए हैं, या तो ट्रेन में या बस में या कार में 50, 100, 150, ज़्यादा से ज़्यादा 100 से 120 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से हमने इस जमीन पर, इस धरातल पर सफ़र किया है। जब आप प्लेन में बैठते हो तो 800 से 900 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से आप चलते हैं पृथ्वी के रिस्पेक्ट में। जब आप सोचिए 100 से जहाँ 800 से 900 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से आप पृथ्वी पर चलेंगे या उड़ेंगे, तो वो अपने आप में एक अलग ही एडवेंचर है। जब प्लेन अपने मोड में आता है ना, पहली बार जब मैं बैठा था प्लेन में तब की बात बता रहा हूँ, आज से लगभग ये मान लो 2016 की बात बता रहा हूँ, 2016 में, है ना, 2016 में पहली बार प्लेन में बैठा था मैं, ठीक है। पहली बार यात्रा करी थी मैंने, और कहाँ से कहाँ की यात्रा करी थी ये भी मैं आपको बताता हूँ। दिल्ली से इंदौर की यात्रा करी थी मैंने, दिल्ली टू इंदौर, है ना, ठीक है। पहली बार जब प्लेन में बैठा, और प्लेन जब अपने मोड में आता ना, उस मोड में जहाँ वो 800 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से उड़ने वाला है, तो आप अलग ही महसूस होता है। मतलब ऐसा लगता है सारी दुनिया मुट्ठी में आ गई 2 पल के लिए। 800 किलोमीटर प्रति घंटा, एकदम दुनिया बदल जाती है। तो ऐसे ही बताया, एक फील मैंने आपको बताया, है ना। तो चलो हम प्लेन में यात्रा करते हैं ना, प्लेन में, ठीक है। तो प्लेन का टिकट मैं जब 2016-17 की बात करूँ तो बहुत सस्ता था। यहाँ से मुंबई 2-2 हज़ार रुपये में, 2100 रुपये में यहाँ से मुंबई की ट्रैवलिंग हो जाती थी। 2200 रुपये तक, 1800 रुपये तक भी मैंने यहाँ से मुंबई की ट्रैवलिंग की है, क्लियर। लेकिन आज प्लेन का टिकट बढ़ चुका है, 4, 4,500, 3,500 मिनिमम है। इससे कम में आप प्लेन में नहीं बैठ पाओगे। 3,500, 4,000 है ना, यहाँ से दिल्ली जाना हो, मुंबई जाना हो, कहीं भी जाना हो, ठीक है ना। तो चलो यहाँ से मतलब मुंबई चलते हैं ना, मरीन ड्राइव पे घूमेंगे। मरीन ड्राइव सुना है आप लोगों ने? चलो 4,000 रुपये का एक टिकट है ना, 4,000 रुपये का एक टिकट, क्लियर। और हम कितने लोग यात्रा कर रहे हैं? मान लेते हैं आप सब मिलके, हम मिला के टोटल 50 लोग यात्रा कर रहे हैं। कितने लोग यात्रा कर रहे हैं? 50 लोग। एक कहानी बना रहा हूं ऐसे ही। तो 4,000 इंटू 50, बताइए 2 लाख रुपए का खर्चा आया कि नहीं आया? टोटल 2 लाख ही आएगा ना। हाँ, टोटल खर्चा कितना आया? 2 लाख रुपए, क्लियर। तो ये क्या है? ये मैंने कहानी बनाई, 3 कैरेक्टर समझ रहे हैं। ये टिकट का फेयर है, टिकट के चार्जेस, किराया, ये किराया है ना, ठीक है। किराया यानी कि फेयर्स, अंग्रेजी में हम फेयर्स बोलते हैं उसको, फेयर्स बोल लो, मतलब प्रति टिकट का रेट, किराया। N2, ये क्या है? लोगों की संख्या, इसको हम N बोल लेते हैं। और ये कुल किराया है ना, वसूला गया कुल किराया, ये कुल किराया रेलगाड़ी वाले द्वारा, हमने हवाई जहाज ले लिया है। कुल किराया, टोटल फेयर्स, आई थिंक देयर मस्ट बी टोटल फेयर्स, टोटल फेयर्स है ना। तो टोटल फेयर्स कहीं लिखा होगा ना इसमें, कलेक्टेड फ्रॉम पैसेंजर्स ट्रैवलिंग बिटवीन द टू से, देन द अमाउंट कलेक्टेड फ्रॉम द सेकंड क्लास पैसेंजर इज, ठीक है। हाँ, लिखा नहीं है इसमें, कोई बात नहीं, ठीक है। कुल किराया है ना। अब सुनिए मेरी बात ध्यान से, ठीक है। अब सुनिए 1 2 3 A इंटू बी बराबर C वाला गेम है। अब आप सोचिए क्या बोला इसमें, पहली श्रेणी और दूसरी श्रेणी के किराए को। अब मैं आपको बता दूं, 1 2 3, वो सिक्कों वाला सवाल हमने किया था, डिनोमिनेशन इनटू नंबर ऑफ कॉइन बराबर टोटल मनी।
बस वही सेटअप है, वही गणित है, a इंटू बी बराबर सी वाला सेटअप है ना। सिक्कों का मान गुणा संख्या बराबर कुल राशि बनने वाली, याद है ना गुल्लक वाला सवाल, वैसा ही गणित है पूरा। तो इन तीन में से किन्हीं दो की जानकारी सवाल आपको देगा, है ना। तो चलो पढ़ते हैं। पहली श्रेणी और दूसरी श्रेणी के किरायों का अनुपात 3:1। पहली श्रेणी और दूसरी श्रेणी का किराए का अनुपात, तो किराए की जानकारी कि भैया पहली श्रेणी और दूसरी श्रेणी के किराए का अनुपात क्या है, 3:1। क्लियर, ठीक है। और पहली श्रेणी और दूसरी श्रेणी में सफर कर रहे यात्रियों का अनुपात 1:50 है। सफर कर रहे यात्रियों का अनुपात यानी कि यात्रियों की संख्या का अनुपात कितना है, 1:50 है ना। ठीक है, अब देखिए यहां पे क्या है कहानी। तो दूसरी श्रेणी से वसूल किया गया कुल किराया ज्ञात करें ना, ये हमें निकालना है। तो इसको सरल करने के लिए ना हो गया सवाल सॉल्व, कुछ नहीं बचा अभी इसमें। इसको अट्रैक्टिव सॉल्यूशन देखिए, उसके लिए आप ऐसे भी लिख सकते हैं इसको, किराया गुणा लोगों की संख्या बराबर कुल किराया, ऐसे भी आप इसको लिख सकते हैं ना। ठीक है, किराया लोगों की संख्या बराबर कुल किराया, ठीक है, प्रथम श्रेणी द्वितीय श्रेणी। तो चलो अब किराए का अनुपात और लोगों की, तो किराए का अनुपात क्या है, 3:1। और सफर कर रहे यात्रियों की संख्या का अनुपात क्या है, 1:50। क्लियर है ना। ये 3:1 है, ये 1:50। ठीक है, अब देखिए 3 × 1 कितना हुआ, 3। कुल किराया दोनों को मल्टीप्लाई करें, इधर कुल किराया 50। तो फर्स्ट क्लास श्रेणी से कुल किराया इकट्ठा होने वाला 3 यूनिट है और सेकंड क्लास से टोटल, है ना। मतलब ऐसा मानो 3 रुपए का एक टिकट और एक ही आदमी यात्रा कर रहा है, तो 3 एकम 3, टोटल कलेक्शन रेलवे वालों का 3 रुपए हुआ। और 1-1 रुपए के टिकट के हिसाब से 50 लोग, तो 50 रुपया कलेक्शन। तो 3 यूनिट 50 यूनिट, टोटल कुल किराया 53 यूनिट वसूला गया। जो कुल किराया वसूला गया 53 यूनिट, ये किसके बराबर दिया है, 1325, है ना। तो 53 का वैल्यू है 1325। तो आप ठीक से देखेंगे तो रिलेशनशिप 25 गुना क्या है, 1 यूनिट का वैल्यू निकालना है ना, इंटू 25। तो दूसरी श्रेणी से कितना वसूला गया, तो इंटू 25 कर ले। तो 50 × 25 दूसरी श्रेणी से 1250 आएगा क्या आंसर। तो दूसरी श्रेणी से आंसर कितना आएगा, 1250। तो इतना अट्रैक्टिव इस सॉल्यूशन को आप बना सकते थे, 2 लाइन का सवाल है, ओरली कर सकते थे। रेशियो को मल्टीप्लाई करना, 3 से 50, 53 बराबर इंटू 25 पर ओरली में होता तो ओरली कर देता उसको। लेकिन क्वेश्चन की समझ और क्वेश्चन की कहानी आपको पता होनी चाहिए। देखो हर एक सवाल की कहानी होती, इतना तो अब तक आपने समझ ही लिया होगा, है ना। ठीक है, चलिए देखिए आगे चलते हैं नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पर, है ना। ठीक है, सवाल नंबर 12। सवाल नंबर 12 भी कुछ इसी प्रकार का सवाल है। कर सकते हैं क्या ट्राई, क्या आप लोग एक बार, यदि ट्राई कर सकते हैं तो प्लीज करिए एक बार। क्वेश्चन नंबर 12 है ये, है ना। उसी प्रकार का क्वेश्चन है कुछ। देखो 4 के यात्रियों का अनुपात 1:40 है, एक दिन कुल किराया रे, सेम ही सवाल है यार, ये तो मैं नहीं करवाऊंगा, ये मैं बिल्कुल नहीं करवाऊंगा, बिल्कुल सेम क्वेश्चन है ना। I am not going to help you out in this question. Clear? You have to do it by yourself. हाँ, आया क्या आंसर आया आप लोगों का इसका। चलो तो अच्छा नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखते हैं। ये तो आप, ये होमवर्क है, मैं नहीं बता रहा। अच्छा ये भी अच्छा क्वेश्चन। टोटल कितने क्वेश्चन है इसमें, 13, 14, 15, 16 है ना। चलो ठीक है, तो जो है इन क्वेश्चंस को हम नेक्स्ट क्लास में करते हैं, है ना। ठीक है, तो आज की क्लास अब यहीं पर खत्म करते हैं। ठीक है, सो थैंक्स अ लॉट, थैंक यू। मोटिवेटेड रहें, एनर्जेटिक रहें और अच्छे से पढ़ाई करें। वीडियो को रिपीट कर करके देखें अगेन एंड अगेन, बहुत जरूरी है। रिपीटेशन रिपीटेशन रिपीटेशन, प्रैक्टिस से ही भगवान बनोगे किसी भी चीज। भगवान बनने का मतलब एक्सपर्ट।
जब तक सब्जेक्ट पर कमांड नहीं बनेगी एग्जाम निकलना चालू नहीं होंगे, तुक्के में कुछ कोई कंपटीशन एग्जाम नहीं निकलेगा। क्लियर? तो बार बार फोकस करके रिपीटेशन में देखो, इतना शानदार कंटेंट आपको यूट्यूब पर नहीं मिलेगा, श्योरिटी के साथ बता रहा हूं। ठीक है, तो चलिए, ओके, सो थैंक्स अ लॉट, ऑल द बेस्ट फाइनली।